हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी में एक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लेके आई गई थी सेक्शन 128 ए के थ्रू। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स पेयर है जिसको कि सेक्शन 73 में अगर कोई डिमांड का नोटिस है जो कि इशू किया गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए, तो उस केस में टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन रहता है कि यदि वो अपनी डिमांड को क्लियर करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले यदि वो टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में उसकी जो डिमांड है उस पर उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो पेमेंट है वो नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही इसके संबंध में आपको SPL 01 और SPL 02 फॉर्म होता है जो कि आपको 30 जून 2025 से पहले फाइल करना है। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्स पेयर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम बिना टैक्स का पेमेंट किए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, और साथ ही यदि हमें कंसोलिडेटेड पीरियड की अगर कोई डिमांड के नोटिस है जो कि इशू किए गए हैं तो उस केस में हम इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो कैसे लेंगे। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है और उस सर्कुलर में गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर की जो ये दोनों प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो अब यदि आपके पास भी ऐसी डिमांड का कोई नोटिस है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है तो उस केस में आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया गया है 27 मार्च 2025 को, सर्कुलर नंबर 248/05/2025। ये सर्कुलर किससे रिलेटेड है? तो ये सर्कुलर है वेरियस इशू रिलेटेड टू अवेलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128 ए ऑफ द CGST एक्ट 2017। यानी कि जो टैक्स पेयर है उनके द्वारा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए कई सारे जो इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड सर्कुलर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर का फर्स्ट इशू है वेदर द केसेस वेयर टैक्स हैज बीन पेड थ्रू रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B इंस्टेड ऑफ थ्रू फॉर्म GST DRC 03 prior to the notification of section 128A, it means 1st November 2024 would be eligible for the benefit under section 128A of the CGST Act। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का इशू ये है कि यदि मान लो सेक्शन 128A की नोटिफिकेशन आने से पहले यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी डिमांड जो है उसका पेमेंट कर दिया है तो क्या वो GST एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्कुलर इशू किया गया है और यहाँ पे टैक्स पेयर को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2024 से पहले अपने GSTR 3B में यदि अपनी डिमांड से रिलेटेड अगर कोई टैक्स है जिसका पेमेंट कर दिया है तो उसके द्वारा जो टैक्स का पेमेंट किया गया है वो वैलिड पेमेंट माना जाएगा, यानी कि वो टैक्स पेयर GST एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यदि मान लो टैक्स पेयर के द्वारा 1 नवंबर 2024 या उसके बाद में अपनी डिमांड से रिलेटेड अगर कोई टैक्स है जिसका पेमेंट किया जाता है तो उस केस में वो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट तभी ले सकता है जबकि उसके द्वारा जो ये पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट GST DRC 03 के थ्रू किया जाता है। तो इस तरीके से यदि आपने 31 अक्टूबर 2024 तक GSTR 3B के थ्रू अगर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो वो पेमेंट आपका वैलिड पेमेंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ GST एमनेस्टी स्कीम। टैक्स पेयर का जो सेकंड इशू है वो क्या है, वेदर फर्स्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज्ड एंड सेकंड द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी विथड्रॉन for the entire period where notice statement order issued to taxpayer pertain to period covered partially under section 128A and partially by those outside it। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्स पेयर का ये डाउट है कि यदि मान लो किसी टैक्स पेयर के पास 4 साल के कंसोलिडेटेड पीरियड के डिमांड के नोटिस है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं तो उस केस में उनको कन्फ्यूजन है कि वो GST एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है वो कैसे लेंगे। अब यहाँ पे मान लो जो टैक्स पेयर है उसको फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 इन 4 साल के अगर डिमांड के नोटिस है जो कि इशू किए गए हैं और टैक्स पेयर के द्वारा इन चारों सालों के डिमांड के नोटिस के संबंध में अपील भी फाइल कर दी है। अब यदि यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो GST एमनेस्टी स्कीम का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको ये अपील जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर इशू किया गया है तो उसके संबंध में अपील जो है वो कैसे विड्रॉ करेंगे। तो इसके संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्कुलर इशू करके टैक्स पेयर को बताया गया है कि यदि मान लो आपके पास कोई कंसोलिडेटेड ऑर्डर इशू किया गया है तो उस केस में ये जो GST एमनेस्टी स्कीम है ये आपके 3 साल के लिए ही है, यानी कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के संबंध में जो अपील फाइल की है उस अपील को आप विड्रॉ कर ले और उसके बाद आप इन तीनों साल के टैक्स का जो पेमेंट है वो DRC 03 के थ्रू कर दे और उसके बाद जो DRC 03 में आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसको आप लिंक कर दे DRC 03A के थ्रू। तो उस केस में आपकी जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो वेव हो जाएगी और साथ ही आपकी जो रिमेनिंग पीरियड के लिए अपील फाइल की गई है वो अपील आपकी फर्दर कंटिन्यू रहेगी।
इसलिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है ये आपके 3 साल के लिए ही आई है, इसलिए आप 3 साल के ही टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको कोई नोटिस इशू किया गया है तो उसके संबंध में आपको SPL 01 फॉर्म फाइल करना है, और यदि कोई ऑर्डर इशू किया गया है तो उसके संबंध में आपको SPL 02 फॉर्म 30 जून 2025 से पहले फाइल करना है। तो इस तरीके से आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है इसकी डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो अभी तक इसके संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू नहीं की गई है। तो अब यदि आपके पास भी कोई डिमांड का नोटिस आया है और यदि आप फर्दर अपील में नहीं जाना चाहते हैं और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं और यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उस केस में 31 मार्च 2025 यानी कि आज आपके पास लास्ट डेट है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो आप आज ही अपने टैक्स का पेमेंट कर दे ताकि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट ना करना पड़े। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।